कंप्यूटर अवेयरनेस के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप VLW एग्जामिनेशन, फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्जामिनेशन और उसके साथ डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 20 का आज का हमारा टारगेट रहेगा, इसमें से 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा सेशन रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस VLW फाइनेंस कोड असिस्टेंट। टारगेट जो रहेगा आपका 20/20 रहेगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो, और वीडियो के अंदर जब भी वीडियो प्रीमियर में लगेगा आप वीडियो के जहाँ पे साथ में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो रहा। उसके साथ साथ लास्ट में आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक है। तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है ज़रूर बताते जाइएगा। जो MS वर्ड है ये किसकी एग्जांपल है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, प्रोसेसिंग डिवाइस की है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, जहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ इनपुट डिवाइस की? तो 5 से लेकर 10 सेकंड में आपको दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो MS वर्ड किसकी एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस। तो आंसर इसका सीधा बनेगा आपका सी, जहाँ पे ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है MS वर्ड। तो जहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड जो है इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और ये अलो करता है यूज़र को टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे बताया गया है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी कीज़ हैं? क्या ये मॉडिफायर कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं या एडजस्टमेंट है? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड एडजस्टमेंट। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कौन सी कीज़ बोलते हैं इसको? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका सेकंड का। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सेकंड का राइट आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, मॉडिफायर। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल जो कीज़ हैं ये सारी की सारी इसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज़। तो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, सेकंड का ए बनेगा। ठीक है, तो मॉडिफायर कीज़ इंक्लूड ऑल्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड द विंडोज़ कीज़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड का आंसर कीजिए यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट इज़ डज नॉट हैव द, कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं कर सकता अगर उसके बीच क्या ना हो? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। कीजिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या राइट आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जहाँ पे क्या राइट आंसर बनेगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो थर्ड का क्या आंसर बनेगा? थर्ड का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कभी भी वो बूट नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आंसर आपका सी बनेगा। तो जहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज और प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट बूट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। जहाँ पे ब्लैंक इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे डिस्क को डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर्स में? क्या उसको ट्रैकिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, क्रैशिंग बोलते हैं या अलॉटिंग बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए यहाँ पे। 4 का क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते जाइएगा कि 4 का क्या आंसर रहने वाला है। इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। क्या उसको ट्रैकिंग बोलेंगे, फॉर्मेटिंग बोलेंगे, क्रैशिंग बोलेंगे या अलॉटिंग बोलेंगे? तो 4 का आंसर क्या बनेगा? 4 का आंसर आपका बी बनेगा, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिवाइड करता है डिस्क को इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। जो जंक ईमेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको स्पैम बोलते हैं, उसके साथ उसको स्पूफ बोला जाता है, स्नीफर स्क्रिप्ट बोला जाता है या स्पूल बोला जाता है? कीजिए इसका आंसर। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे जहाँ पे ईमेल के बारे में जहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा। ईमेल के बारे में आप मुझे कमेंट करके जहाँ पे बताइएगा। ईमेल की फुल फॉर्म बताइएगा। ईमेल की फुल फॉर्म की बताइएगा, और ईमेल को इन्वेंट किसने किया था? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जंक ईमेल का आंसर क्या बनेगा आपका 5 का ए, स्पैम। ठीक है, तो जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको स्पैम बोला जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। मर्ज सेल जो ऑप्शन है ये कहाँ से अप्लाइड किया जा सकता है? फॉर्मेट सेल्स, ए डायलॉग बॉक्स,
अलाइनमेंट टैब, या फॉर्मेटिंग टूल बार से, या बोथ ऑफ अबव, या नन ऑफ द अबव। मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, कहाँ से अप्लाई किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से बीच में मैंने क्वेश्चन इजी डाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने अच्छे लेवल के डाले हैं, ताकि आपको जहाँ से अगर आपकी तैयारी जो है थ्योरी अच्छी तरीके से आपने पढ़ी है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। तो 6 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ए, ठीक है। तो जहाँ पे मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब, जहाँ से आप इसको कर सकते हैं मर्ज सेल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट वी यू वांट टू मर्ज, पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है आपने हाईलाइटेड सेल्स को टू गेट फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, क्लिक फॉर्मेट सेल्स टू मर्ज गेट मर्ज ऑप्शंस, ठीक है। कीजिए 7 का आंसर। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे 7 जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, एबेकस बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं, या एनालिटिकल इंजन बोलते हैं? कीजिए इसका आंसर 7 का। 7 का क्या आंसर रहने वाला है? 7 का क्या आंसर रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताते जाइएगा साथ साथ में। 7 का आंसर क्या रहने वाला है? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, एबेकस, कैलकुलेटर, या एनालिटिकल इंजन? तो 7 का क्या आंसर बनेगा? 7 का आंसर आपका डी बनेगा, एनालिटिकल इंजन इसका राइट आंसर है। फर्स्ट कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था इसको डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, वाज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंजन विच रिसेंबल टूडेज मॉडर्न मशीन्स बिटवीन 1833 से लेके 1871। कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स हैं? क्या ये लो लेवल की एग्जाम्पल हैं, प्रोग्रामिंग की हैं, कंप्यूटर की हैं, जहाँ हाई लेवल की हैं? अगेन मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा। सी, बेसिक, कबूल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज? कौन सी एग्जाम्पल लैंग्वेज की एग्जाम्पल हैं? लो लेवल की, प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर की, या हाई लेवल की? तो कीजिए 8 का आंसर क्या बनेगा जहाँ पे? 8 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे बनेगा डी, हाई लेवल की, ठीक है। तो ये सारी की सारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा जहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 9 का, जहाँ पे सी क्या स्टैंड करता है? जहाँ पे सबसे पहले आपने मुझे बताना MICR की फुल फॉर्म क्या है? MICR की फुल फॉर्म क्या है? और जहाँ पे उसके बाद आपने सी स्टैंड्स पर, सी क्या स्टैंड करता है? क्या सी कोड स्टैंड करता है, कलर स्टैंड करता है, कंप्यूटर स्टैंड करता है, या करैक्टर स्टैंड करता है? तो साथ में मैं आपको इसका जो है इसकी फुल फॉर्म जरूर बताऊँगा। MICR में आपने सी के बारे में बताना है कि सी की फुल फॉर्म क्या है। तो MICR की बात करें तो जहाँ पे सी का आंसर क्या रहने वाला है? सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। तो आंसर आपका डी बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, और सी स्टैंड्स करता है कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ये एसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जहाँ पे आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किसका क्या आंसर रहेगा? विच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जब हम किसी की को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर की के साथ इसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको फंक्शंस की बोलते हैं? स्पेस वाला हो गया, एरोज हो गया, या कंट्रोल हो गया? तो 10 का आंसर बताइए, इसका 10 का क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते जाइएगा। 10 का आंसर क्या बनेगा? तो 10 का जहाँ पे आंसर रहने वाला है आपका आंसर डी रहेगा, कंट्रोल कीज, ठीक है। तो कंट्रोल की को यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जहाँ पे कमेंट कीजिए। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। इसमें से आपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताना, कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होती हैं किसी न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। क्या इसको डेटाबेस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर बोलते हैं, ग्राफिक पैकेज बोलते हैं, या स्प्रेडशीट बोलते हैं? कीजिए इसका आंसर। 10 का आंसर, 11 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आई होप आपने जहाँ से पढ़ लिया होगा। अब जहाँ पे इसके जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 11 का राइट आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो स्प्रेडशीट जहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, इसमें आपकी स्प्रेडशीट आती है। तो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कीजिए आंसर।
द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज द, स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है इसमें, बिट है, बाइट है, करैक्टर है, जहाँ किलो बाइट है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहने वाला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। 12 का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहने वाला है? नो, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहेगा? स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, बिट, बाइट, कैरेक्टर, किलो बाइट। तो 12 का आंसर यहाँ पे रहेगा आंसर ए, बिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम दैट इज कॉल्ड बिट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इसमें कौन सी एग्जांपल है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क। तो इसमें 13 का आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। 13 का आंसर कीजिए। आई होप आपने ऑप्शन को अच्छे तरीके से रीड कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 13 का आंसर जहाँ पे ए बनेगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको पूछा गया कि ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल क्या है, तो आंसर आपका रहेगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको बोलते हैं डीवीडी। आई होप आपने डीवीडी देखी होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है? चार्ट्स की है, वर्कशीट की है, बोथ ए एंड बी, जहाँ जहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो उसका 14 का आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ट्स, वर्कशीट, बोथ ए एंड बी, जहाँ नन ऑफ द अबव। तो 14 का क्या आंसर रहने वाला है? 14 का जहाँ पे आंसर रहेगा आपका, जहाँ पे आंसर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो एक्सेल वर्कबुक जो है किसकी कलेक्शन है? चार्ट्स और वर्कशीट की। चलिए जी, तो एम एस एक्सेल जो है वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ वर्कशीट एंड चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी जो है स्टोरेज डिवाइस है? क्या फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें से स्टोरेज डिवाइस बतानी है आपने। तो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर रहेगा। आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी। 15 का आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। यहाँ पे 16 का क्या आंसर रहने वाला है? 16 का आंसर क्या रहने वाला है? यू कैन यूज़ अ टैब की। आप क्या टैब की को किस लिए यूज़ करते हैं? क्या मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इसके लिए यूज़ करते हैं। इंडेंट ए पैराग्राफ, जब मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, जब बोथ ए एंड बी। तो टैब को किस लिए यूज़ किया जाता है? तो टैब का यूज़ इसलिए होता है, आंसर बनेगा आपका डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो कर्सर को मूव करने के लिए जहाँ पे अक्रॉस द स्क्रीन या इंडेंट ए पैराग्राफ, ये दोनों चीज़ों के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड टैब की। ठीक है, तो टैब की इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर 16 का रहेगा, जहाँ पे डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। 17 का आंसर कीजिए यहाँ पे। ब्लैंक कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, जहाँ पे कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, इसको क्या कंपाइलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, कन्वर्टर बोलते हैं, या इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप। इसका 17 का क्या आंसर रहने वाला है? 17 का क्या आंसर रहने वाला है? 17 का क्या आंसर रहने वाला है? यहाँ पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 17 का आंसर कीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शंस। तो 17 का क्या आंसर रहने वाला है? 17 का आंसर रहेगा जहाँ पे आपका आंसर बी, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर इसका राइट आंसर रहेगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स करता है और एग्जीक्यूट करता है वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, तो 17 का आंसर आपका बनेगा बी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। यहाँ पे 18 का क्या आंसर रहने वाला है? द फंक्शन ऑफ BIOS BIOS इज टू इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अपडेट द सिस्टम, या इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, या सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। सबसे पहले मुझे आप BIOS की फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये JKSSB एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताना है। अब इसका मुझे ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, आंसर यहाँ पे ए, इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो BIOS का जहाँ पे फंक्शन ये होता है, इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो 18 का ए बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का आपने आंसर बताना है। व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द, क्या ये कहाँ पे प्लेस होती है? क्लिपबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, रैम के अंदर, या नन ऑफ दिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
बैंड जो जब कभी आप किसी जगह को जैसे कोई कंटेंट जहाँ पे टाइप किया हुआ पहले का, तो आप उसको कट करते हैं या कॉपी करते हैं, इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन यू कट आर कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन। ये कहाँ पे प्लेस होती है? क्लिपबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, रैम के अंदर। यानी जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो कहाँ प्लेस होती है? क्लिपबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, रैम के अंदर, या नन ऑफ दीज। तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ये कहाँ पे होती है? क्लिपबोर्ड के अंदर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या बनेगा आपका? 19 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? पेज नोटेशंस के अंदर, पेज ओरिएंटेशंस के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, या पेज साइज के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर पेज नोटेशंस, पेज ओरिएंटेशंस, पेज लेआउट या पेज साइज। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बी, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स कहाँ पे होते हैं? पेज ओरिएंटेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर बी, 20 का राइट आंसर है। तो जहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका आंसर बी। तो जहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर मोड्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इन लैंडस्केप मोड पेज इज वाइडर देन टॉल, एंड इन पोर्ट्रेट मोड में जो है इन्वर्स होता है, ठीक है। पेज ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, और लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई ज़्यादा होगी और लेंथ जो है उसकी कम होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो कि BLW एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा 10 दिसंबर को, उसके लिए, और उसके साथ फाइनेंस कोड असिस्टेंट का जो एग्जाम आगे होगा उसके लिए। तो और भी जितने एग्जाम है JK SSB के जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के एक कंपोनेंट वहाँ पे दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।